Hello, welcome my dear students. I would like to welcome you all again in this social science lecture. हम सोशल साइंस के अंदर चालू किया था हमने फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स फीचर्स, ये वाला चैप्टर। इस चैप्टर के अंदर हमने शुरू में इंफॉर्मेशन ली थी व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस। देन आफ्टर we discussed about the process of framing the constitution, which people are included in the constitution assembly, how they form the constitution, what are the details when it is implemented. These are some details that we already seen in our previous lecture. Today I am going to start the most important part of this chapter, preamble. What is the meaning of preamble? Let us discuss. In general sense, the preamble is known as the soul of the constitution. It is the core and the important part of constitution. Indian constitution is beginning with the preamble. और ये एक वर्ड दर्ज करने वाली ये भी है कि the words written in the preamble highlights the soul of the constitution. यानी कि बंधारण यानी कि संविधान का आत्मा है हमारा ये आमुख। प्रियम्बल को आमुख कहा जाता है। द वर्ड इंस्क्राइब्ड इन द प्रियम्बल आर गिवन बिलो। नीचे जो अभी मैं आपको दिखाऊंगा वो प्रियम्बल में दिए गए वर्ड्स है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व्ड टू कंस्टिट्यूट इंडिया इनटू अ, हम ऐसी शपथ लेते हैं कि हम भारत को sovereign, socialist, secular, democratic, republic and to secure all its citizen, हम हमारे भारत देश को कंस्टिट्यूट करते हैं एक सार्वभौम, सामाजिक, सेक्युलर, लोकशाही गणतंत्र के अंदर और उसके सभी नागरिक को ये वचन देते हैं जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल, न्याय मिलेगा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तौर पे, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, आज़ादी मिलेगी विचार की, बोलने की, विश्वास करने की और श्रद्धा से पूजने की, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, हमें लायकात की समानता मिलेगी और समान तकें भी हमें हासिल होगी, एंड टू प्रमोट अमॉन्ग देम ऑल फ्रेटर्निटी, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। और इन सारी चीज़ों को हम हमारी पूरी भाईचारे की भावना से एक दूसरे का सम्मान रखते हुए एक और संकलन भरा राष्ट्र बनाएंगे। इन अवर कंस्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। इस संविधान सभा के अंदर 26 नवंबर 1949 को हम लोग इस संविधान को स्वीकार करते हैं, लागू करते हैं और हम खुद इसका अर्थ ये होता है कि 26 नवंबर 1949 को हम हमारी ज़ात को ये संविधान लागू करवाते हैं और इसका स्वीकार करते हैं। सो ये है प्रियम्बल। प्रियम्बल के अंदर अगर कोई भी संविधान का शब्द ना समझ में आए तो उसका अर्थ समझने के लिए भी सहारा प्रियम्बल का लिया जाता है। सो दिस इज अवर प्रियम्बल। द प्रियम्बल रिमेन्ड अनचेंज्ड टिल 1976। In 1976, the words socialist, secular, unity and integrity of the nation were added। 1976 के अंदर सोशलिस्ट यानी कि सामाजिक, सेक्युलरिज्म, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, एकता और अखंडितता, ये शब्द पीछे से डाले गए। द प्रियम्बल वर्बलाइज द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये संविधान का एक मूलभूत हेतु है प्रियम्बल। Therefore, the preamble straightaway gives a clear insight of the rule of welfare। यानी कि इसके अंदर एक झलक देखने को मिलती है कल्याण राज्य की, रूल ऑफ वेलफेयर। द प्रियम्बल रिफ्लेक्ट्स कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स साइकी, यानी कि
प्रियम्बल जो है वो संविधान रचने वालों के विचार और उनके मन को प्रदर्शित करता है। Importance of preamble. The preamble as a soul of constitution is also an important necessity. To understand the framing of any law or its interpretation, preamble gives proper guidance. कोई भी कायदे को समझने के लिए हमें जो preamble है वो एक गाइड के तौर पे वर्क करता है। To understand the policy behind the framing of any law, preamble plays an important role. अगर कोई कायदे के हिसाब से हमें कोई योजना या तो पॉलिसी बनानी है तो उसके लिए हम प्रियम्बल का सहारा ले सकते हैं। द प्रियम्बल इज अ यूजफुल टूल टू अवॉइड द ट्रबल इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान को समझने के लिए हमें अगर कोई भी मुश्किल हो तो उसको हम प्रियम्बल के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। When an ambiguity or obscure details in law arises, preamble helps in understanding and interpreting the law. Thus, preamble serves as a compass to understand the provisions of constitutional law. Preamble is nation's unity, integrity, and is the standard crust of brotherhood among citizens who are having noble sentiments and ideals. Preamble is backed by high ideals and goals. Now, pillars of the preamble, यानी कि preamble के आधार कितने हैं? The word inscribed in the preamble are "We the people of India, sovereign, socialist, secular, democratic, republic, justice, liberty, fraternity and equality." Here we will study the following three main pillars of the preamble. तो इसमें से जो तीन शब्द सबसे महत्वपूर्ण शब्द है उसका हम अर्थ समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल डेमोक्रेसी, यहाँ पर डेमोक्रेटिक जो कहा गया है लोकशाही। द अल्टीमेट सॉवरेनिटी ऑफ पावर इज विद द पीपल अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो सत्ता है सार्वभौमत्व की वो आखिर में ही तो लोगों के पास ही है, ऐसा भारत का संविधान कहता है। There is no particular regime of any one particular person. Instead, it is with the people. कोई भी राज्य की या तो कोई भी विस्तार की जो सत्ता है वो एक लोग के हाथ में नहीं बल्कि वहाँ के लोगों के साथ में होगी। Democracy, the word is derived from Greek word demos, means people, and kratos means power. People power इसका मतलब होता है। Country's power is not within a group of people, instead it is within the people of the country. यानी कि भारत के लोगों की पावर जो है वो कोई एक समूह के लोगों के पास नहीं होती, अदर देन दे आर लाइंग इन द कंट्री, या तो वो अंदर रहते नहीं है लोग। Democratic state administration is such an arrangement in which there is equal justice for people to social, economical and political and having equal rights of participation. लोकशाही राज्य यानी कि ऐसा राज्य कि वहाँ पे सब लोगों को समान न्याय मिलता है, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो या राजनीतिक हो, और अधिकार है सभी को भागीदार होने का। इन डेमोक्रेटिक इंडिया, people elect their leaders through the choice by casting vote to represent those leaders in the parliament and thereafter assuming the post of prime minister and his cabinet. भारत के लोग जो है वो चुनाव के द्वारा यहाँ के प्रतिनिधियों को चुनते हैं और उसी में से ही वड़ा प्रधान यानी कि प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री और उसकी कैबिनेट डिसाइड होती है। एग्जीक्यूटिव्स डू नॉट हैव एब्सोल्यूट पावर, अधिकारियों के हाथ में कोई सत्ता नहीं होती है, उसको सिर्फ जो नियम कायदे कानून बनाए गए हैं उसका पालन करना होता है। दे आर गिवन स्पेसिफिक टाइम लिमिट। Similarly, the voters elect state and local self-government. Hence, democracy means by the people, for the people, and of the people. लोकशाही का मतलब क्या होता है? लोगों के द्वारा, लोगों के लिए और लोगों से चलता हुआ राज। Cabinet consists member of parliament. Cabinet of ministers is responsible to the parliament. यानी कि
कैबिनेट जो मंत्रिमंडल होता है, प्रधानमंत्री का हो या मुख्यमंत्री का हो, वो चुने गए प्रतिनिधियों में से होता है और वो जिम्मेदार होते हैं पार्लियामेंट यानी कि भारत की संसद को। Any citizen of India who possesses required constitutional eligibility can contest the election. ऐसा कोई भी भारतीय नागरिक कि जो चुनाव लड़ने के लिए खड़ा हो सकता है, वो चुनाव में एलिजिबल है खड़ा होने के लिए। Ministerial positions are not acquired hereditary, यानी कि विरासत में किसी को भी अपना पद नहीं देना होता। Each elected government has 5 years of tenure, यानी कि हर चुनी हुई सरकार के पास काम करने के लिए 5 साल का वक्त होता है। This government works under the principles of constitution and therefore it is non-responsible government. और जो भी सरकार चुनी जाती है उसे संविधान के दायरे में रह के काम करना होता है, इसलिए इसको जिम्मेदार सरकार माना जाता है। The democratic government is based on liberty, equality and feeling of fraternity and continuously work to achieve these goals. The constitution disseminates the power to people to cast their vote according to their free will and thereby instills confidence in the constitution. यानी कि भारत के अंदर के लोगों को संविधान में ये प्रावधान यानी कि प्रोविजन दिया गया है कि वो अपने हिसाब से अपने मुक्त मन से किसी को भी वोट देना चाहे दे सकता है, ताकि उसका संविधान के अंदर विश्वास जारी रहे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डेमोक्रेटिक इंडिया renders fundamental rights, principles for political directions, parliament, member of assembly, independent and impartial justice and election commission are those provisions which make our country democratic in every means. यानी कि भारत के संविधान के अंदर मूलभूत अधिकार, राजनीति के मार्गदर्शक सिद्धांत, संसद सभा, विधानसभा, इंडिपेंडेंट स्वतंत्र और निष्पक्ष जस्टिस, ये सभी काम करते हैं डेमोक्रेटिक बनाने का भारत को। एडल्ट सफरेज मीन्स द सिटीजन अबव 18 years of age can cast his her vote to one's choice of leaders without discriminating caste, creed, religion, language, gender, education and income or birthplace. एडल्ट सफरेज का मतलब क्या होता है? 18 साल से ऊपर वाला कोई भी नागरिक उसके वोट को कास्ट यानी कि किसी को भी दे सकता है, लीडर को। कोई भी जात पात, धर्म, भाषा, जाति, शिक्षा और इनकम या तो जन्मस्थल के डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव के बिना। बट इट इज एसेंशियल दैट द सिटीजन्स आर एनलिस्टेड इन द इलेक्टोरल लिस्ट। बट जो चुनाव की यादी होती है उसमें उस इंसान का नाम होना चाहिए और होना ही चाहिए। ठीक है। दूसरा वर्ड है, द सेकंड पिलर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज सोशलिस्टिक, सामाजिक। इन द ईयर 1976 by 42nd Indian Constitution Amendment, Constitution of India added in the 42nd Amendment the word socialist, सामाजिकता। Most of the provisions in the Constitution of India directly or indirectly show social revolution, which brought social and economic equality and furthered the aim of welfare state. कल्याण राज्य के जहाँ पे लोगों का कल्याण हो, ऐसे राज्य का निर्माण करना ही भारत का सबसे पहली प्राथमिकता रहा है। सामाजिक क्रांति से ये समानताएं ला सकती है। The principle of socialistic pattern directs social, economic and political equality for citizens as given in the preamble. It is now regarded as a prime feature of the state. It reflects the fact that India is committed to secure social, economic and political justice for all its people. India stands for abolishing all forms of exploitation as well as for securing equitable distribution of income, resources and wealth. Any one particular person should not have power over all assets. Instead, everyone should have equal opportunity by getting facilities and provision from society and thereby eliminating the discrimination of rich and poor. यानी कि जात पात, गरीब या तो धनवान, इसके किसी के भी भेदभाव के बिना हर एक भारत के इंसान को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तौर पे समान अधिकार हासिल होंगे।
Therefore, we can say that Constitution of India is a socialistic document. यानी कि भारत का संविधान वो एक सामाजिक दस्तावेज है कि जिसके अंदर सभी लोगों का कल्याण हो ऐसा प्रोविजन है. Secularism. In the year 1976, by 42nd Indian Constitution Amendment, the word secular was inserted. यानी कि ये वर्ड जो है वो पीछे से ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर. तो जैसे हमने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फ्लेक्सिबल डॉक्यूमेंट एंड लाइव डॉक्यूमेंट, वह जीवंत है दस्तावेज. क्यों? क्योंकि उसके अंदर सुधार किए जा सकते हैं. इंडिया इज अ secular country. India can never become one particular religious country as per the provisions of the constitution. भारत जो है वो सांप्रदायिकता से परे है. कोई एक संप्रदाय का राष्ट्र नहीं है भारत. वो सभी भारत के लोगों का राष्ट्र बनेगा. इंडिया डज नॉट फॉलो एनी पर्टिकुलर रिलीजन. भारत देश का कोई एक धर्म नहीं है. सो द कंट्री नेवर प्रमोट्स एनी रिलीजियस एक्टिविटी. यानी कि देश कभी भी कोई भी धार्मिक गतिविधियों को प्रमोट नहीं करेगा. द कंट्री कैन नॉट इन्वॉल्व एनी सेक्युलर एक्टिविटी विथ रिलीजियस एक्टिविटी. द सिटीजन ऑफ द कंट्री हैज अ फ्रीडम टू चूज हिज हर रिलीजन. यानी कि भारत के लोगों को कोई भी धर्म स्वीकार करने का और उसे मानने का अधिकार है. द कंट्री कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अ सिटीजन ऑन रिलीजियस बेसिस. यानी कि देश कभी भी कोई भी इंसान को धार्मिक तौर पे भेदभाव उसके साथ नहीं कर सकता. इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड पॉलिटिकल राइट्स टू द सिटीजन्स आर गिवन विदाउट एनी रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन. जाति और धर्म के आधार पर कोई भी भेदभाव किए बिना उसको हर एक नौकरी में समानता और तकें हासिल होगी और उनके राजनीतिक अधिकार भी सम्मानित किए जाएंगे. इन दिस वे सेक्युलरिज्म इज द बेसिक फाउंडेशन एंड मैंडेटरी फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इसके साथ साथ सेक्युलरिज्म जो है वो एक मूलभूत स्रोत है और सबसे कंपलसरी फीचर है संविधान का. सर्वधर्म समदृष्टि एंड सर्वधर्म संभाव आर द प्रिंसिपल्स इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. So no particular religion would be encouraged in any state. There is no prohibition on any citizen to propagate his religious belief, trust and faith. यानी कि लोगों को कोई भी धर्म में आस्था और विश्वास रखने का संपूर्ण अधिकार है. No particular religion would be encouraged by states. लेकिन जो राज्य या तो राष्ट्र है वो कोई एक धर्म को बढ़ावा नहीं देगा. There is no prohibition on any citizen to propagate his religious belief. और उसके धर्म को बढ़ावा देने के लिए वो जो भी गतिविधियां करेगा उसके लिए कोई भी प्रोहिबिशन यानी कि नियंत्रण नहीं होगा. ठीक है. नाउ आफ्टर डिस्कसिंग दिस थ्री पिलर्स ऑफ द गवर्नमेंट वी विल मूविंग टुवर्ड्स बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. द कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच केम इनटू फोर्स और व्हिच इनेक्ट ऑन 26th January 1950 is considered as the largest, extensive and detailed written document. लिखित दस्तावेज सबसे बड़ा है ये. चलिए देखते हैं सबसे पहला फीचर रिटन डॉक्यूमेंट. Except Britain and Israel, India along with other nations of the world have their constitution in written form. यानी कि ब्रिटेन और इजराइल का जो डॉक्यूमेंट है वो लिखित दस्तावेज में नहीं है. Considering the social, geographical, diversified circumstances and prehistorical notations, the Constitution Assembly has kept the drafted Constitution in written form. कई सारी ऐसी बात है, कई सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से भारत के संविधान को एक लिखित स्वरूप दिया गया, उसको ड्राफ्ट किया गया. सेकंड, साइज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कितना बड़ा है हमारा संविधान. Indian Constitution is divided into 22 sections comprising 395 articles and 8 appendices. भारत का जो संविधान है वो 22 सेक्शन के अंदर और 395 आर्टिकल्स, 8 appendices, अभी के 12 अंदर डिवाइडेड है. The Constitution comprises provisions for state administration and states, interrelations, fundamental rights, principle for political policies,
जुडिशरी, इलेक्शन कमीशन, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, minorities, scheduled caste and deprived groups. Therefore, our Constitution of India is the largest, extensive and detailed written document compared to other constitution. यानी कि हमारा दस्तावेज जो है संविधान का वो बहुत बड़ा, व्यापक और बहुत ही विगतों से भरा हुआ दस्तावेज है। ठीक है, चलिए तो आज के लेक्चर में मैं यहाँ तक रखता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे फीचर्स को पढ़ेंगे। आई होप कि आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। थैंक यू।